गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो अगली यूनिट है जिसमें क्या है, चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो बात करें चुंबक, तो चुंबक है क्या? अगर कहा जाए तो चुंबक एक हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला एक काले रंग का पत्थर होता है जो लोहे के ऑक्साइडों को या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, किसे, उस काले पत्थर को। अब यहाँ पे अगर वो उसे हमने क्या कहा, चुंबक। अब बात करें तो उस चुंबक के कुछ गुण होते हैं। अगर किसी दंड चुंबक का मतलब है एक ऐसा जो लंबा लंबा चुंबक होता है, अगर हम क्या करें, लोहे के बुरादे में डाल दें तो हम देखेंगे कि जो चुंबक का सिरे हैं, एक ये, तो सिरों पर उसके कण ज़्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि चुंबक में जो सिरों पर चुंबकत्व का गुण होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, मतलब प्रबल होता है। दूसरी चीज़, दंड चुंबक जो है, अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे में बांधकर लटका दें तो हम देखेंगे कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। ठीक है, ऐसे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहर रहा है, तो जो उत्तर की तरफ सिरा होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर अगला थर्ड पॉइंट की बात करें तो दो चुंबक को अगर हम आपस में पास लाते हैं तो या तो वो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान जो ध्रुव होते हैं, मतलब उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान मतलब उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबक होता है, वो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर एक प्रेरण के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। जैसे आप कुछ समय तक, चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, जैसे मतलब जो चुंबक में चिपक जाते हैं, जैसे कुछ दिन के लिए अगर आप लोहे के एक टुकड़े को चुंबक के साथ रख दीजिए तो देखेंगे कि लोहे के टुकड़े के अंदर चुंबकत्व का गुण आ गया। ठीक है, तो प्रेरित कर दिया उसे। किसी दंड चुंबक के दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव कभी भी अलग नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक चुंबक है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, इसके हम दो टुकड़े कर दें तो ये फिर साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, यही बात इसमें कहा है। ठीक है, अगला, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो कंपास होते हैं दिशा बताने वाले, उसके अंदर जो एक सुई लगी होती है वो चुंबकीय सुई होती है। चुंबकीय सुई लाने पर वो क्या होती है, विक्षेपित। जैसे थोड़ा आप अगर उसको हिलाइए तो देखेंगे वो हिलता है, तो मतलब क्या, थोड़ा सा भी अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो हिलने लगता है। ठीक है, तो अपनी क्या होगा, उसमें विक्षेप होता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जैसे ये काल्पनिक रेखाएं खींच दिया गया, इनका कोई कोण नहीं है, किसी कोण पर नहीं, ये तो निष्कोणीय वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत मतलब है कि आप देखिए कहीं पर भी रखेंगे तो उसमें विक्षेपित होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? एक आप चुंबकीय सुई लीजिए, यहाँ रखेंगे तो ऐसे है, एक कंपास रखी है तो पहले इधर इधर हुई, यहाँ पे फिर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो देखोगे उसमें उसकी दिशाएं लगातार परिवर्तित होती चली जाएंगी, और क्या होगा, वो उसका एक ग्राफ बना लो तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करते हैं, लगातार उनका प्रदर्शन करती हैं। इनके भी कुछ गुण होते हैं, क्या है कि ये हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, और दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, कहीं पर भी वो कट नहीं करेंगे। कट करती, अगर कट कर देंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो।
तीसरा पॉइंट बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरों पर सघन होती हैं। जैसे देखो सघन है कि नहीं, यहाँ पे पास पास हैं और लेकिन दूर गई तो थोड़ा दूर ही हो गई। तो ध्रुवों पर सघन होती हैं और दूर कह सकते हैं थोड़ा सा दूर दूर हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के सिरों पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व गुण, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी इससे पहले बताया था कि जब यहाँ पे हम छीलन, अगर लोहे की जो छीलन है या उसकी बुरादा है अगर उसको लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चिपकता है, तो मतलब इसका मतलब है सिरों पर चुंबकत्व का गुण ज़्यादा होता है और इधर उधर थोड़ा सा कम होता है। चुंबकीय, पाँचवा पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आपस में समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ऐसे अगर कोई है कि अगर यहाँ पे मान लो अगर ये एक ही दिशा में हो और एक ही दिशा में है और समांतर हैं या बराबर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो यहाँ पे कहा कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो समांतर तथा समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर हैं, तो ऐसे क्या कहेंगे, वहाँ पे क्षेत्र जो होगा वो एक समान क्षेत्र होगा। क्या, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, थैंक यू।